जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। दिसंबर के महीने के अंतिम सप्ताह का एक रहस्य। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा यह वीडियो संदेश पूरा जरूर देखें। दोस्तों, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाइबल के 66 पुस्तकों का संकलन किया और बाइबल नाम दिया। उन्होंने उसी पुस्तक का संकलन किया जो पहली शताब्दी में प्रेरितों के द्वारा लिखा गया था और जिस पुस्तकों का इस्तेमाल पहली शताब्दी की कलीसिया करती थी। दोस्तों, बाइबल में सुसमाचार का 4 पुस्तक है, परंतु इसके अलावा और भी कई सुसमाचार की पुस्तकें हैं जो दूसरी और तीसरी शताब्दी में लिखा गया, जैसे कि मरियम मगदलानी का सुसमाचार, फिलिप का सुसमाचार, थोमा का सुसमाचार। परंतु दोस्तों, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने उसी पुस्तक का संकलन किया जो पहली शताब्दी की कलीसिया में इस्तेमाल किया जाता था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस कार्य को सम्राट कॉन्स्टेंटाइन अपनी बुद्धि से कभी नहीं कर सकता था। निश्चित ही दोस्तों, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसने इस कार्य को 320 से 325 ईस्वी में पूरा किया। दूसरी ओर दोस्तों, क्रिसमस का शुरुआत भी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने किया। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है और शायद आप भी यही जानते हो। परंतु क्रिसमस का शुरुआत करने वाला सम्राट कॉन्स्टेंटाइन नहीं था। तीसरी शताब्दी के चर्च फादर ओरिगेन ने, जो 184 ईस्वी से 253 ईस्वी में हुए, वो प्रारंभिक मसीही विद्वान और शास्त्री थे। उन्होंने लगभग 2000 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से बाइबल की व्याख्या भी सम्मिलित है। उन्हें शुरुआती चर्च में अब तक की सबसे बड़ी प्रतिभा के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखे हैं, यह अज्ञात है कि ठीक कब और क्यों 25 दिसंबर मसीह के जन्म के साथ जुड़ गया। नया नियम भी निश्चित तिथि नहीं देता है। दोस्तों, 221 ईस्वी में सेक्सतुस जूलियस अफ्रीकानुस ने अपनी पुस्तक क्रोनोग्राफी में लिखा है, यह विचार लोकप्रिय हुआ है कि मसीह 25 दिसंबर को जन्मे थे। यह तिथि जन्म के पारंपरिक तिथि के 9 महीने के बाद की है, जिसे अब दावत की घोषणा के रूप में मनाया जाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से बहुत पहले इस त्योहार का शुरुआत हो चुका था। इसे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने शुरू नहीं किया। दोस्तों, रोमी लोग 25 दिसंबर को एक त्योहार मनाते हैं जिसे नतालिस सोलिस इनविक्टी कहते हैं, अर्थात अपराजित सूर्य का जन्मदिन। सोल इनविक्टुस का प्रयोग कई सौर देवताओं के सामूहिक पूजा करने की इजाजत देता है, जिसमें से एल देवता, सीरियन देवता सोल और फारसी देवता मित्र है।
और इस त्योहार को दोस्तों, इस त्योहार की शुरुआत 218 से 222 ईस्वी में सम्राट एलागा बलूस ने की है। एलागा बलूस ने। और ऑरेलियन के समय में यह त्योहार पूरे साम्राज्य में फैल गया और छुट्टी की घोषणा की गई। प्रियो, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के लोग अर्थात नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह के लोग यूल नामक एक पर्व मनाते हैं जो दिसंबर के अंत में या जनवरी के शुरू में होता है। इस पर्व में थोर नामक देवता को आदर देने के लिए 12 दिनों तक यूल की लकड़ी जलाई जाती थी और 12 दिनों तक भोज चलता था, पार्टी चलती थी। इसे 12 जंगली रातें या सर्दियों की छुट्टी भी कहा जाता था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्रिसमस यूले शब्द का पर्यायवाची शब्द है जिसका अर्थ होता है सर्दी की छुट्टी। और उत्तरी यूरोप अर्थात स्कैंडिनेविया के निवासी क्रिसमस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 900 ईस्वी में किया, जब वे लोग मसीही धर्म को स्वीकार किए। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दिसंबर का अंतिम सप्ताह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या कोई रहस्य छुपा है इस अंतिम सप्ताह में? प्रियो, प्राचीन समय के अविश्वासी लोग मूसा और मूसा द्वारा दी गई व्यवस्था से वाकिफ थे। इसलिए अविश्वासियों के कई पर्व त्योहार रीति रिवाज में मूसा की व्यवस्था का झलक मिलती है और कई पौराणिक कथा तो हूबहू मिलता है। जैसे नूह के समय का जल प्रलय कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। दोस्तों, प्राचीन समय के लोग दिसंबर के अंतिम सप्ताह के विषय में अच्छी तरह से जानते थे। वे लोग जानते थे कि इस अंतिम सप्ताह में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटा है, विशेषकर 25 दिसंबर को। इसलिए वे लोग 25 दिसंबर को अपने किसी देवी देवता के जन्मदिन के रूप में मनाते थे या पूरा सप्ताह किसी त्योहार के रूप में मनाते थे। प्रियो, 25 दिसंबर को एक बहुत ही विशेष घटना घटा है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर 25 दिसंबर को संसार में नहीं आए, वरन यही वचन के द्वारा सृष्टि का रचना हुआ और 25 दिसंबर सृष्टि रचना का पहला दिन है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उत्पत्ति अध्याय 1 के अनुसार परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा 6 दिनों में सृष्टि की रचना किए, 7वें दिन विश्राम किए और 8वें दिन समस्त सृष्टि का संचालन शुरू हो गया। अर्थात समस्त सृष्टि अपने अपने कार्यों में लग गया, अर्थात जिसे जो कार्य परमेश्वर से मिला था। दोस्तों, यदि हम इसे 25 तारीख के हिसाब से जोड़ें तो कुछ इस प्रकार से होता है। 25 तारीख सृष्टि का पहला दिन, 26 तारीख सृष्टि का दूसरा दिन, 27 तारीख सृष्टि का तीसरा दिन, 28 तारीख सृष्टि का चौथा दिन, 29 तारीख सृष्टि का 5वां दिन,
30 तारीख सृष्टि का छठा दिन, 31 तारीख परमेश्वर पिता समस्त सृष्टि की रचना करके विश्राम किए। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 1 से 3। और 8वां दिन अर्थात 1 जनवरी से समस्त सृष्टि अपने अपने कार्य में लग गए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय दोस्तों, यही वो रहस्य है दिसंबर के अंतिम सप्ताह का, जिसके विषय में प्राचीन काल के लोग जानते थे। इसलिए वे लोग इस अंतिम सप्ताह में अपने अपने देवी देवता के जन्मदिन या त्योहार के रूप में मनाते थे। अंत में मैं एक और बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि वचन शरीर धारण करके इस संसार में जन्म लिए हैं, परंतु 25 दिसंबर को नहीं, अर्थात सर्दी के मौसम में नहीं। लूका अध्याय 2 पद 8 से 10 में हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। उसी समय स्वर्गदूत मसीह के जन्म का सुसमाचार उन लोगों को सुनाया। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि सर्दी का मौसम होता तो चरवाहे मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कभी नहीं करता, क्योंकि वहां हमारे यहां से बहुत अधिक सर्दी होती है। प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के रूप में मनाना उचित नहीं है, वचन के खिलाफ है। और यदि उचित होता तो दोस्तों निश्चय ही पहली शताब्दी की कलीसिया जरूर मनाता दोस्तों, परंतु हम ऐसा वचन में कहीं नहीं देखते हैं दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए हैं, जन्म लिए हैं शरीर के रूप में, परंतु उसका कोई दिन, महीना, तारीख प्रभु के वचन में हमें नहीं मिलता है। लेकिन जो मिलता है उससे ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म गर्मियों के मौसम में हुआ है, सर्दी में नहीं। तो प्रभु हम सबको आशीष अनुग्रह प्रदान करे। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो, आप कुछ सीखे हो, कुछ जाने हो, तो निश्चय ही दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।